बांग्लादेश में चीनी राजदूत ने जमात से मुलाकात की है। बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जिस जमात ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया, उसकी शान में चीनी राजदूत ने जमकर कसीदे पढ़े। चीनी राजदूत याओ वैन ने जमात की जमकर तारीफ की। इस दौरान याओ वैन ने साफ कहा, जमात इस्लामी सुव्यवस्थित पार्टी है। चीन बांग्लादेश से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, याओ वैन की तरफ से कहा गया। और भारत के लिए चीन का ये षड्यंत्र कितना घातक है। बांग्लादेश की कट्टर जमातों पर डोरे क्यों डाल रहा है ड्रैगन? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुखौटे जमात इस्लामी से चीन नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है? ढाका में चीन भारत के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? सामने क्रम लगता कुछ इस तरह है कि अब पाकिस्तान के बाद चाइना ने भी भारतीयों की दुखती रग पर हाथ रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश से कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसने भारतीयों को इस वक्त बड़ा परेशान कर दिया है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और गुज़श्ता रोज बांग्लादेश में मौजूद चीन के सफीर याओ वैन खुद उठकर जाते हैं और ढाका में मौजूद जमात इस्लामी के सेंट्रल ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर वो मुलाकात करते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान के साथ। डॉक्टर शफीकुर रहमान वो हैं जिन्हें इस वक्त भारत शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ चीन का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहरा करार देते हैं। और अब चाइना खुलेआम जाकर उनसे मिलता है। भारतीय इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं वो तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये एक न्यूज आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए जो कि भारत की एक मीडिया आउटलेट ने शाया किया है, जिसमें यह लिखा गया है कि चाइनीज एनवॉय कॉल्स बांग्लादेश जमात इस्लामी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यानी चाइना के जो एनवॉय हैं उन्होंने बांग्लादेश की जमात इस्लामी को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जमात करार दिया है। और इस पर भारतीय हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है वो इसे स्ट्रेंज करार देते हैं। ये आपके सामने वो न्यूज आर्टिकल चल रहा है जिसमें बाकायदा तौर पर भारत का मीडिया लिखता है कि इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज टर्म मूव स्ट्रेंज, यानी कि भारत की जो हुकूमत है उसकी तरफ से टर्म जो यूज की गई है इस मुलाकात को, उसे स्ट्रेंज करार दिया गया है। यानी ये उनके लिए काफी हैरानकुन है, क्योंकि वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि चाइना का एम्बेसडर लेवल का बंदा बांग्लादेश की वो जमात इस्लामी जो अभी हुकूमत में भी नहीं है उसके चीफ को जाकर मिलेगा और वहां पर उनकी बातें ये होंगी कि पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है बांग्लादेश और चाइना के लोगों का, उसे मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब इस सारे मामले पर भारत का मीडिया आपको तो पता है कि हमेशा से प्रोपेगेंडा करता आया है। एक बार फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है बांग्लादेश के अगेंस्ट कि बांग्लादेश में इस वक्त असल जो कंट्रोल है वो किसी और जमात का नहीं, मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता एक शख्सियत हैं, जिन्हें इस वक्त स्पेशल एडवाइजर बनाया गया है। यानी कि इस वक्त जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, लेकिन असल जो हुकूमत है वो है जमात इस्लामी के हाथ में। और इसके खिलाफ तो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, एक लंबे अरसे से भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा है कि जमात इस्लामी वो जमात है जिसने पाकिस्तान में अपनी शुरुआत की और अभी तक जो सबसे ज्यादा बात मानी जाती है बांग्लादेश की जमात इस्लामी में, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत की मानी जाती है। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया, आइए आपको वही सब कुछ भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं। बांग्लादेश में चीनी राजदूत ने जमात से मुलाकात की है। बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चीन की तरफ से ये बयान सामने आया। ये देखिए मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। बांग्लादेश और वहां के लोगों का चीन समर्थक है। चीनी राजदूत ने मुलाकात की और उसके बाद ये बयान दिया। तो बांग्लादेश में चीन ने अपना बदला है पाला। चीनी राजदूत ने जमात इस्लामी के ऑफिस का दौरा किया है। चीनी राजदूत याओ वैन ने जमात की जमकर तारीफ की। इस दौरान याओ वैन ने साफ कहा, जमात इस्लामी सुव्यवस्थित पार्टी है। चीन बांग्लादेश से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, याओ वैन की तरफ से कहा गया। हसीना सरकार ने 2011 में जमात पर बैन लगा दिया था। नई सरकार बनते ही जमात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। चीन के शेख हसीना सरकार से भी अच्छे रिश्ते थे, ये भी आपको बता दें। तो भारत तो अखंड है और रहेगा भी, लेकिन बांग्लादेश के खंड खंड होने का बिगुल बच गया है और इसकी वजह है चीन का ढाका की कट्टर जमातों से अखंड पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। आज चीन के डिप्लोमैट ढाका में थे। अंतरिम सरकार के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मिलने की बजाय चीनी राजदूत सीधे जमात इस्लामी के दफ्तर पहुंचा। जिस जमात ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया, उसकी शान में चीनी राजदूत ने जमकर कसीदे पढ़े। तो ऐसे में यहाँ सवाल यह है कि कट्टर जमातों पर ड्रैगन डोरे क्यों डाल रहा है और भारत के लिए चीन का ये षड्यंत्र कितना घातक है।
बांग्लादेश की कट्टर जमातों पर डोरे क्यों डाल रहा है ड्रैगन? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखौटे जमाते इस्लामी से चीन नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है? ढाका में चीन भारत के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? बांग्लादेश में जमहूरियत के दुश्मनों को गले क्यों लगा रहा है चीन? लगता है ढाका अपनी तबाही की इबारत खुद अपने हाथ लिख रहा है, क्योंकि ढाका में यूनुस निजाम से ज्यादा पाकिस्तान समर्थक जमातों का जलवा है। यकीन नहीं आ रहा तो ढाका से आई इन ताजा तस्वीरों पर गौर कीजिए। आलीशान और चमचमाती काले रंग की लग्जरी कार, आगे पीछे जमाते इस्लामी के कट्टर आका। ढाका में ये जमाते इस्लामी का दफ्तर है। चीन के राजदूत याओ वेन ढाका के दौरे पर थे। यूनुस दरबार में हाजिरी लगाने से पहले बीजिंग का ये दूत सीधे जमात के दफ्तर पहुंचा। अगवानी खुद जमाते इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान ने की। चीनी राजदूत को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। चीन के राजदूत ने माइक संभाला और कट्टर जमात की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उन सबका असर चीन और बांग्लादेश की दोस्ती पर नहीं पड़ेगा। चीन हमेशा यही चाहता है कि बांग्लादेश के साथ उसके अच्छे संबंध बरकरार रहे। हमारे साथ सहयोग करने वाले राजनीतिक दलों के साथ चीन के संबंध और बेहतर होंगे। बांग्लादेश की जनता, यहाँ की अंतरिम सरकार और पूरे बांग्लादेश को लेकर चीन का सहयोग बरकरार है। आईएसआई समर्थक जमाते इस्लामी का दबदबा ढाका पर चलता है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में इसी जमात का हाथ था। शेख हसीना ने जमाते इस्लामी पर बैन लगाया। साल 2010 के बाद से ये पहली बार है जब कट्टर जमात चीन से कूटनीतिक बातचीत कर रही है। चीन और बांग्लादेश को और सहयोग बढ़ाने और साथ काम करने की जरूरत है। हमें शिक्षा, संस्कृति और विकास के क्षेत्र में साथ साथ काम करना है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विकास के क्षेत्र में बांग्लादेश का बेहद करीबी सहयोगी है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन बांग्लादेश में अपना निवेश और बढ़ाएगा। 1971 में जब पाकिस्तान के पंजे से भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, तब भी जमाते इस्लामी संगठन पाकिस्तान के साथ था। अब चीन जमात जैसे गैर राजनीतिक दलों से नजदीकियां बढ़ा रहा है, तो ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? हमने बांग्लादेश को आजाद कराया है और जिस तरीके से हमने उनको टाइम टू टाइम मदद की है, उसका उन्हें एहसान मानना चाहिए और साथ में एक कोऑपरेटिव अप्रोच रखना चाहिए। मेरा मानना है कि बांग्लादेश इस पे अग्रसर होगा। वहां इंटरिम इलेक्शन जल्दी से जल्दी होंगे, जो निष्पक्षपूर्ण होंगे और जो जनता चाहती है उसको वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन साथ में हिंदुस्तान ने अपने गार्ड्स को डाउन नहीं किया है। हम सतर्क हैं, हम उनकी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड किस तरीके से बढ़े। जब उनके यहाँ पूरी तरीके से फुल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमारे बायलैटरल टॉक शुरू होंगे। जमाते इस्लामी का शरिया कानून की वकालत करना और भारत विरोधी एजेंडा दिल्ली की चिंता बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के साथ बढ़ते संबंध नई चुनौती। बांग्लादेश के यही हालात दुनिया को डरा रहे हैं। चंद घंटे पहले लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बड़ा दावा कर दुनिया के साथ भारत की चिंता भी बढ़ा दी। नसरीन ने डंके की चोट पर कहा, यूनुस निजाम में बांग्लादेश के हालात और बिगड़ने वाले हैं। कट्टर जमातों की शह पर जल्द ही बांग्लादेश में शरिया कानून लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में महिलाओं की हालत दयनीय हो जाएगी। वीडियो आपने मुलाहिजा की, आपने देख लिया कि किस तरह एक जमात के साथ मिलने पर भारतीयों को कितनी ज्यादा तकलीफ है और अब चाइना मजीद क्या क्या कुछ करेगा, कैसे वो सपोर्ट करेगा उन डिपार्टमेंट्स में जहां पर बांग्लादेश को पहले यानी शेख हसीना की रजीम को भारत की सपोर्ट हासिल थी और उसके बदले में वो काफी फायदा भी उठाते थे बांग्लादेश से। अब वहां पर आहिस्ता आहिस्ता चाइना और पाकिस्तान का कंट्रोल होने वाला है। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।